हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इन दिस वीडियो हम लोग जो कवर करेंगे वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। यदि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको देख लीजिएगा। आज हम बात करेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो पहचान होती है, हिंदी वाक्यों के अंत में जो इसमें आएगा, इसकी जो पहचान का होना बहुत जरूरी होता है। तो इसमें आता है रहा होगा, रहा होगा, यानी कि फ्यूचर में कोई कार्य जारी होगा, ये काम कर रहा होगा, कोई भी सब्जेक्ट है कार्य को कर रहा होगा, तो उसमें हम यहां यूज करेंगे कर रहा होगा या रहा रही होंगी, रही होगी या रहा होगा। इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हिंदी के वाक्यों के अंत में आएगा रहा होगा, रही होगी, रहा होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बिना किसी देरी के अफर्मेटिव सेंटेंस। AFFIRMATIV अफर्मेटिव सेंटेंसेस, SENTENCES। अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इससे पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होने वाली है। तो हेल्पिंग वर्ब जो हमारी फ्यूचर इंडेफिनिट में थी विल और शैल, बस उसमें थोड़ा सा आपको चेंज करना है। विल शैल तो रहेगा क्योंकि फ्यूचर को शो जो करता है वो विल और शैल ही करता है फ्यूचर की बात। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा बी का और यूज करेंगे, विल बी और शैल बी। वर्ब आईएनजी आएगा और मैंने बताया था कि अगर यदि हमारा आई और वी है तो उसके साथ आप लगाएंगे शैल, आई के और वी के साथ आप शैल यूज करेंगे। अन्य सभी कर्ताओं के साथ आप विल का यूज करेंगे। या मैंने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ये बात क्लियर कर दी थी, आप सभी कर्ताओं के साथ विल का यूज भी कर सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश में होता है आजकल। तो सबसे पहले सब्जेक्ट विल या शैल प्लस बी का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका रूल रहने वाला है अफर्मेटिव सेंटेंस का। चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा वह जा रही होगी, शी विल बी गोइंग। तुम आ रहे होंगे, यू विल बी कमिंग। मैं कल पढ़ा रहा हूंगा, आई विल बी टीचिंग टुमारो, आई विल बी टीचिंग टुमारो। माताजी खाना बना रही होंगी, मदर विल बी कुकिंग द फूड, मदर विल बी कुकिंग द फूड। मेरा दोस्त मेरा इंतजार कर रहा होगा, माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी, माई फ्रेंड विल बी वेटिंग फॉर मी। इस तरह से आपको अफर्मेटिव करना है। बहुत ही आसान है, इजी है। अच्छे से आपको बार बार इसको वीडियो को देखना है, लिखना है, नोट्स बनाने हैं, तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है बस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है, यहाँ पे नोट लगाना है। तो हमारा जो रूल बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल शैल, उसके तुरंत बाद आप नोट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे और आगे हमारा सेम रहेगा वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ये जैसे मैं इस काम को नहीं कर रहा हूंगा, आई शैल नॉट बी, या विल का यूज कर सकते हैं, आई विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क। मैं इस काम को नहीं कर रहा हूंगा, आई विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क, या शैल का यूज कर सकते हैं, आई शैल नॉट बी डूइंग दिस वर्क। वह इस कार्य को नहीं कर रही होगी, शी विल नॉट बी डूइंग दिस वर्क। वह इंग्लिश नहीं सीख रही होगी, शी विल नॉट बी लर्निंग इंग्लिश। तुम नौकरी नहीं कर रहे होंगे, यू विल नॉट बी डूइंग द जॉब। पापा जी ऑफिस नहीं जा रहे होंगे, फादर विल नॉट बी गोइंग टू ऑफिस। मेरा दोस्त लिख नहीं रहा होगा, माई फ्रेंड विल नॉट बी राइटिंग। तो इस तरह से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, INTERROGAT, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या वाले वाक्य, क्या तुम ये काम कर रहे होंगे, क्या तुम आ रहे होंगे, क्या तुम जा रहे होंगे, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे होंगे। इसमें सबसे शुरू में क्या आ जाता है, जिन वाक्यों में सबसे शुरू में क्या आ जाता है वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। उनमें हम हेल्पिंग वर्ब को उठा के शुरू में रखते हैं। तो हमारा जो रूल बनेगा इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का, विल और इसमें शैल को हम आगे रख लेते हैं और प्लस ध्यान देंगे सब्जेक्ट आएगा, प्लस बी का यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब आईएनजी जो हमारा मेन वर्ब है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क का आप ध्यान रखेंगे। तो चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुम आ रहे होंगे, ध्यान से समझेंगे, क्या तुम आ रहे होंगे,
रहा होगा, रहे हो, ये ध्यान रखना है। रहा होगा, रही होगी, रहा होगा, इसकी पहचान होती है क्या तुम आ रहे होंगे, विल यू बी कमिंग, क्या तुम कल खेल रहे होंगे, विल यू बी प्लेइंग, इस तरह से। क्या तुम सो रहे होंगे, विल यू बी स्लीपिंग। इस तरह से विल का यूज करके आप क्या वाली सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। क्या वह इस काम को कर रहा होगा, विल ही बी डूइंग दिस वर्क। क्या वह नौकरी कर रहा होगा, विल ही बी डूइंग द जॉब। क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे होंगे, विल यू बी वेटिंग फॉर मी। इस तरह से। नेक्स्ट है आपका डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस। डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है, आपको दोबारा लिखना है। मैं यहाँ पे थोड़ा चेंज कर रहा हूं, डबल इसी में मैं जोड़ रहा हूं डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी कि क्या जब बीच में आ जाता है, कहाँ बीच में आ जाता है कि तुम कहाँ जा रहे होंगे, तो ये हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं और क्वेश्चन वर्ड बाकी में सबसे पहले आते हैं। तो हमारा रूल बनेगा क्वेश्चन वर्ड विल शैल, ये मैं थोड़ा सही से बना देता हूँ, पता नहीं कैसा बन गया है, तो ध्यान देना है। तो क्वेश्चन वर्ड विल शैल सब्जेक्ट बी वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। नोट होगा तो हमारा नोट यहाँ पे आने वाला है, ध्यान देना है। तो एक और एक रूल होता है हमारा हु का। हु के साथ आप विल का ही यूज करेंगे, हु विल बी प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो हु का यूज आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। चलिए कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मैंने कहा तुम क्या कर रहे होंगे, तो व्हाट विल यू बी डूइंग। तुम क्या सोच रहे होंगे, व्हाट विल यू बी थिंकिंग। वह क्या कर रही होगी, व्हाट विल शी बी डूइंग। माताजी क्या बना रही होंगी, व्हाट विल मदर बी कुकिंग। इस तरह से। सर तुम कल क्या पढ़ा रहे होंगे, व्हाट विल यू बी टीचिंग टुमारो। तुम्हें कौन पढ़ा रहा होगा, तो इस तरह के सेंटेंस को आप हु से बनाएंगे, हु विल बी टीचिंग यू। तुम्हें कल कौन पढ़ा रहा होगा, हु विल बी टीचिंग यू। तुम्हारा इंतजार कौन कर रहा होगा, हु विल बी वेटिंग फॉर यू। तो छोटा सा वीडियो था ये, इसमें 5 तरह के सेंटेंस आते हैं हमारे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव, और एक हमने अलग से ही लिया है हु का, क्योंकि हु का यूज वाक्य में सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। सब्जेक्ट के स्थान पे हम जो लगाते हैं वो हु को ही लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि काम को कौन कर रहा है। तो ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कुछ सेंटेंसेस नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, उनको आप बनाइए और प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होगा। थैंक यू सो मच।